में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल दिल्ली में एमसीडी के चुनावों का माहौल बना हुआ है। ऐसे में हर वार्ड से उम्मीदवारों की संख्या लगभग 15 से 20 है। हर उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगा हुआ है। उन्हीं उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार किरण यादव जी, उनका परिचय आज मैं आपसे करवाने जा रही हूँ, जो कि धीरपुर वार्ड नंबर 18 की निवासी हैं। नमस्कार, मैं किरण यादव धीरपुर वार्ड नंबर 18 की निवासी हूँ। शुरू से ही मेरे अंदर देश और समाज के प्रति एक सेवा भाव रहा है। 2012 से ही मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आपके क्षेत्र में एमसीडी से होने वाली जनता की समस्याएं क्या क्या है? जनता की तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। एमसीडी ने आज तक अपने कार्यशैली जो उनकी रही है वो बहुत ही ख़राब रही है। उन्होंने अपने टाइम में, जब अभी भी बीजेपी एमसीडी में है, हमारे यहाँ के जो अभी काउंसलर हैं निगम पार्षद नवीन त्यागी, उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जैसे ही मैं जनता के बीच जाती हूँ या उनसे बात करती हूँ, मुझे इतनी सारी उनकी परेशानियाँ सुनने को मिलती हैं ना, जिनमें से एक तो सुन के मैं अंदर से खुद ही भावुक हूँ कि इतना कुछ वो बर्दाश्त कर रहे हैं या इतनी परेशान वो खुद से हैं कि मैं उनकी परेशानी ऐसे शब्दों में ना आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकती। मैं उनसे मिलती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है, उसका जो ड्रेन वाटर सिस्टम था, लोग इतने परेशान हुए, उनके घरों में अंदर तक पानी जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले लोग इतने परेशान हुए, उन्होंने अपने फर्नीचर के नीचे 6-6, 7-7 ईंटों का स्टैंड बनाया हुआ है। इवन एक लेडी मुझे ऐसी मिलती है, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चीज़ का हमें कोई सोल्यूशन दें। उनकी 3rd सर्जरी जो है वो इस वजह से हुई है कि उनके घर में पूरा उनका फर्नीचर ख़राब हो गया। उन्होंने इतनी सफाई की, बाद में इतनी टेंशन ली कि वो मरते मरते बची हैं। उनकी सारी ऐसी बातें सुन के ना मैं अंदर से ऐसा लगता है कि हम रो पड़ेंगे। तो यही है, एमसीडी की बहुत बुरी हालत है और लोग बहुत परेशान हैं। मतलब अगर उनके बीच जाते हैं ना, तो मन ऐसा करता है कि आप अभी उनकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दो, अगर आप कर सकते हो तो। आपने इस समस्याओं का हल निकालने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? हमने इन सारी परेशानियों का हल निकालने के लिए बहुत सी कोशिश की है। जब अपनी जनता के बीच हम बैठते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं, तो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। हमने एमसीडी में इतनी सारी एप्लीकेशंस दी हैं। जो अभी के एज ए प्रेजेंट बीजेपी के काउंसलर हैं निगम पार्षद नवीन त्यागी, उनके पास हम गए हैं जनता की इन सारी प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला कहीं से भी। इवन इतना बुरा हाल है एमसीडी का कि अगर आपकी गली का कोई सीवर चौक है और आप एमसीडी की गाड़ी के लिए फ़ोन करते हो कि हमें ये सीवर क्लीन कराना है, आप आ जाइए, कम से कम आपको 10 कॉल करने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। उसके बाद भी अगर वो गाड़ी आती है तो वो इंसान भाग्यशाली है कि हाँ एमसीडी से गाड़ी आई, ठीक है। वो क्लीन करते हैं, एक एज ए फॉर्मेलिटी वो क्लीन करते हैं। उसके बाद में वो जिसने गाड़ी के लिए कॉल किया उसको ढूंढते हैं, सर हमने क्लीन कर दिया है, आप हमें क्या पेमेंट कर रहे हो इसका। अगर वो मना करते हैं, सर ये तो एमसीडी का काम है, तो नेक्स्ट टाइम पे वो गाड़ी आपको दिखेगी ही नहीं आएगी। आप 10 कॉल करो, आप 20 कॉल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। अगर आपने उस टाइम पे उनको 1500 रुपये पे कर दिए, नेक्स्ट टाइम गाड़ी ज़रूर आएगी। तो ये टोटली करप्शन है। जनता इस चीज़ के बीच में पिस रही है। जो चीज़ें 15 साल से थी वो और बदतर हो गई है। तो बीजेपी अगर एमसीडी में है तो जनता ऐसे ही परेशान रहेगी। अब तो जनता को सिर्फ एक ही निवारण इस चीज़ का दिखता है, एमसीडी में तो सिर्फ केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। उसके अलावा किसी भी, मैंने अपने क्षेत्र निवासी के मुंह से आज तक अभी तक कुछ सुना ही नहीं है। लोग दिल से परेशान हो गए, दिमाग से परेशान हो गए। वो कह रहे हैं कि बस अब हमें एमसीडी में सिर्फ माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को ही लाना है। आपके अनुसार एमसीडी को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार के कार्य होने चाहिए? एमसीडी को बेहतर बनाने के लिए मैं एक उम्मीदवार की तरह आपसे नहीं बात करूंगी, एक आम जनता की तरह मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहूँगी। आप एमसीडी में देख लो, कूड़े उठाने वाली गाड़ियाँ जो आपको हर गली मोहल्ले में दिखेंगी, मिलेंगी। सुबह उनका सायरन आपको सोते हुए हर जगह सुनाई देगा या घूमते हुए, ठीक है। वो भी एक अपना सिर्फ ना दिखावा, एक फॉर्मेलिटी की तरह अपना वर्क कर रहे हैं। उनका जो दिखावा है उसकी वजह से गली के कोनों कोनों पे आपको कूड़ों के ढेर मिलेंगे, जिनकी वजह से इतने मच्छर पैदा हो गए हैं कि डेंगू, मलेरिया ऐसी और 10 बीमारियां आजकल सबको चल रही है। तो ये इतनी बुरी बात है कि एमसीडी का तो बहुत बुरा हाल है। आम जनता की शायद से यही सब परेशानियाँ हो।
दूसरा आप देखो कि अगर किसी का मकान बन रहा है, कोई गरीब इंसान अपने खून पसीने की कमाई देकर अपना मकान बना रहा है, एमसीडी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं पर लेंटर कमीशन के लिए। नहीं मिला, मकान तोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गरीब इंसान है, जिनके पास देने को होता है वो उन्हें देते हैं। उनके छज्जे भी जो एक लिमिटेशन है एक छज्जे की उससे बड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने एमसीडी को पे कर दिया। जो नहीं दे पाता उसका मकान टूट जाता है। इसी तरीके से आप एमसीडी के स्कूल्स देखो, इतनी बुरी हालत है उन स्कूल्स की। आप दिल्ली सरकार के स्कूल देखो, इवन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे थे, आज की डेट में वो दिल्ली सरकार के स्कूल्स में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूल बिल्कुल इतने अच्छे हो गए हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि आप किसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं या दिल्ली सरकार की दे रहे हैं। तो एमसीडी का तो बहुत ही बुरा हाल है। ये सारी एक आम जनता की ही प्रॉब्लम है। आपके अनुसार आपको टिकट क्यों दी जाए? मेरे अनुसार मुझे टिकट क्यों दी जाए? क्योंकि देखो, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और शुरू से ही मैं पार्टी में जुड़ी हुई हूँ। हमारा एक आम आदमी पार्टी का परिवार है, जिसके मुखिया जो है माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और जब हम उनकी कार्यशैली देखते हैं तो हम उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। अब उन्हीं की कार्यशैली को देखकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की मन में इच्छा भी है और कार्य करने का मन में एक भाव भी। अपनी जनता के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मैं आज ही क्यों ना कर दूं। मन से ऐसा एक भाव उठता है। टिकट की दावेदारी इसीलिए भी दी जा रही है कि मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और हमारा एक आम आदमी पार्टी का परिवार है। मैं अपनी पार्टी का हर एक फैसला सम्मान के साथ स्वीकार करती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तरफ से जनता के लिए क्या संदेश है? मेरी तरफ से जनता के लिए यही संदेश है, एमसीडी में तो सिर्फ केजरीवाल। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको किरण जी के विचार कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।